तो गाइज आज का ना ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो पहले का मैंने अपलोड जो कर रखा है उसको अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये वीडियो आपके लिए ना काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक के बारे में सारा कुछ बताता आ रहा हूँ बेसिक से। जैसे कि आप देख रहे थे शुरुआत से मैं बताता आ रहा हूँ। अगर इसमें आपको कोई कहीं दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्लास लोग सेल करते हैं अच्छे अच्छे पैसे कमाने के लिए। मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडल क्लॉजिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडल क्लॉजिंग में क्यों बोल रहा हूँ ये आपको भी दिखेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडल क्लॉजिंग टॉपिक का आज हमारा नाम है कैंडल क्लॉजिंग। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो इसका नॉलेज आपको होना मस्ट है। कुछ कुछ पैटर्न्स ऐसे थे जो सारे ट्रेडर्स को जानना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो वही अपलोड किया था। और आज ये जो टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ ना ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बना रहा है, क्योंकि ये लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसी की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, हालांकि मैं पहले कुछ कुछ मेरा वर्कआउट किया हुआ उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। पहले एक सेकेंड आप लोग रुकना। हाँ, तो मैं इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडल क्लॉजिंग की बात क्यों कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये एक चार्ट है, इसमें टाइम फ्रेम ना बहुत बड़ा मैटर करता है। मैं टाइम फ्रेम के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहना। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि समय बहुत मूल्यवान है, इसको व्यर्थ बर्बाद नहीं कीजिए। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आए हैं, या ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो इससे आप प्रॉफिट कर ही लोगे। लेकिन हाँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो एक ट्रेडर को जानना चाहिए वो आप यहाँ पक्के से सीख जाओगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये गोल्ड का चार्ट खोल कर रखा है, ये क्रिप्टो मार्केट का चीज़ है। लेकिन आप चाहो तो इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट कहीं भी लगा लो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जिस पे सब परफॉर्म करते ही हैं उसी टाइप से। किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है। जैसा आप ट्रेड पंच करना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रेड पंच करना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो देखते हैं। ये हमारे पास ना गोल्ड का भी 15 मिनट का चार्ट फ्रेम पे ये चार्ट खुला हुआ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिए, टाइम आपको दिख रहा है 15 मिनट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मैं यहाँ एक लेवल मार्क कर रहा हूँ। एक लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ और वो लेवल ये है। ये जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हैं ना ये एक लेवल है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ से डाउनफॉल होते गया। ठीक एक लेवल मैं नीचे की ओर मार्क कर रहा हूँ जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। और वो रिजेक्शन का जो पॉइंट था ना वो कुछ यहाँ पे था। तो आप एक चीज़ बताओ, आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा कि ये एक प्लेटफॉर्म इतना अच्छा बना हुआ कि कैंडल क्लोजिंग की बात मैं क्यों कर रहा था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला गया। ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एक लेवल है जिस पे मार्केट काम कर रहा है। इसी को पैटर्न को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो मार्केट में देखो ये कैंडल बहुत अच्छा इनगल्फिंग कैंडल था। इसके बाद लोगों को लगता है कि चलो ट्रेड अच्छा पंच करना चाहिए तो हम लोग आगे की ओर देखेंगे। लेकिन कैंडल क्लोजिंग का वेट क्यों करना चाहिए वो देखो। आप यहाँ पे आप ये कैंडल देख रहे हैं ना, ये कैंडल आपके लिए काफ़ी काम का चीज़ है। कैंडल क्लोज हुआ है लेकिन आपको आगे का सिनेरियो यहाँ नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? वो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये लाइन तो ऊपर गया ना। अगर यहाँ पे देखोगे आप, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो ये कैंडल पेंसिल मेरा किधर चला गया। ये कैंडल यहाँ पे देखो क्लोजिंग दिया है लेकिन ऊपर में रिजेक्शन कैंडल के साथ दिया, और सेकंड कैंडल देखो यहाँ घुस गया। लोग क्या करेंगे कि यहाँ जैसे ही ये कैंडल परफॉर्म किया कि अच्छा से यहाँ एक एंट्री बना है कि कैंडल ये पे ऊपर पे क्लोजिंग दिया है, अच्छे अच्छे लोग क्या होंगे ना पहले वेट करेंगे। जो अच्छे ट्रेडर होंगे वे वेट करेंगे इसके बाद का कंफर्मेशन देने का कि यहाँ कौन सा पैटर्न बनता है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि चलो यहाँ पे चलो ये तो क्लोजिंग ऊपर दे ही दिया तो मार्केट ये कंफर्म कि अपर डायरेक्शन में रहेगा ही, या ट्रेड पंच करते हैं मार्केट नीचे घुस जाता है। मार्केट नीचे घुसते के साथ इंसान का लॉस हो जाता है। अच्छे अच्छे स्कल्पर है ना वो इस ट्रिक बहुत अच्छे से यूज करते हैं।
आप देखो ये भी ट्रेंडिंग चैन पैटर्न जो था, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा था, डोजी या फिर कन्फ्यूजन कैंडल। कन्फ्यूजन कैंडल है और उसके बाद ट्रेड चेंज होता है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बना है। कहाँ पे बना है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बना है। इसीलिए यहाँ पे देखें पैटर्न ये जो है ना टोटली चेंज होते चला आ रहा है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे एक वीडियो में अलग से अपलोड करूँगा, बस आपको कंटिन्यू बना रखना। मैं देखो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा इसे चेंज करके देखता हूँ। 15 मिनट से मैं ना सीधा यहाँ पे जाता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और मार्केट किधर चला गया? 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड, अगर आप देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बहुत बार रिजेक्शन देने के साथ साथ एक अच्छा सेटअप क्रिएट किया। वो क्या किया आपको मैं भी दिखा रहा हूँ। आप किसी भी सेक्टर का कैंडल उठा लो, आपको सेम चीज़ देखने के लिए ऑलवेज मिलेगा। मैं अगर यहीं की बात करूँ ना, मैं अगर यहीं की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ये एक जोन था जहाँ मार्केट 2-3 बार रिटेस्ट किया है। ठीक है, रिटेस्ट किया है। अब कैंडल क्लोजिंग का वेट क्यों करना चाहिए? कैंडल यहाँ पे, एक सेकेंड से मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ट्रेड पंच किया था इस वाला कैंडल पे और यहाँ से प्रॉफिट बुक करा था। देख लो कितना बड़ा कन्फ्यूज कैंडल है, कितना बड़ा कन्फ्यूज कैंडल है। यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले वीडियो जो पढ़ा ये बनाया था, मैंने आप लोगों को बतलाया हूँ कि मार्केट में 3 कैंडल बनना चाहिए, तो इनगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए या फिर ये कन्फ्यूज जो रहता है कैंडल, और एक हैमर प्राइस रिजेक्शन जिसको हम लोग नाम दे चुके हैं। तो इस टाइप का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब देखो मार्केट यहाँ से तो अपवर्ड डायरेक्शन में गया। मैं पहले जो पढ़ाया हूँ मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ये मार्केट इनगल्फिंग कैंडल में गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये सिंपल सा कन्फ्यूजन कैंडल बना है, फिर हैमर बना है। इसके बाद ये ना एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं है। कन्फ्यूजन कैंडल लिटिल बिट का कैंडल बनता जा रहा है, एक ट्रेड अब पंच नहीं कर सकता। जबकि एक ट्रेडर का क्या काम होता है? अच्छा सा सीक्वेंस को फाइंड आउट करना, और सीक्वेंस कहाँ से मिलता है वह भी देखिए। यहाँ पे आप इसमें पहले का चार्ट जब भी देखते जाओगे ना तो देखो यहाँ पे मार्केट कैसे ब्रेकआउट किया है। ये एक लेवल था, ये एक लेवल था मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लेवल था जिस पे मार्केट रन कर रहा था ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन जैसे ही इसने एक कैंडल यहाँ पे बनाया जो ब्रेकआउट कर रहा था, क्या चीज़ का ब्रेकआउट कर रहा था? ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन कैंडल बना। और रिजेक्शन कैंडल मार्केट में जब भी बने तो हम लोग को एक अच्छा मौका का तलाश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी किधर से उधर उथल पुथल हो सकता है। तो कन्फ्यूजन कैंडल या फिर आप बोलो तो प्राइस रिजेक्शन कैंडल, इस टाइप का कैंडल से थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है अगर आप अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हो तो। अन्यथा अगर आप शॉर्ट टर्म में निपटना चाहते हो तो आपके ऊपर है। अब देखो यहाँ पे इसने जैसे ही ये किया ना, इसका देखो एक इनगल्फिंग कैंडल बना था, लेकिन ये प्राइस रिजेक्ट कर गया था। लेकिन ये एक कन्फर्मेशन कैंडल भी था कि हम लोग ट्रेड पंच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये एक जो लाइन अभी मैं जो ड्रा किया हूँ ना, मार्केट जहाँ पे रनअप कर रहा था यहाँ टचअप दिया था। अब मैं बैक साइड जाऊँगा ना, बैक साइड अगर आप भी बैक टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो किसी भी सेक्टर में। तो बैक साइड जब जाऊँगा ना तो इस टाइप का बहुत सारा हमको पैटर्न दिखेगा जहाँ से मार्केट मूव ऑन करते गया। इस कैंडल को ना देख सकते हो, ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। अच्छे अच्छे ट्रेडर ने यहाँ ट्रेड पंच किए होंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग को पता है कि मार्केट अगर यहाँ है ना तो यहाँ से मार्केट अब अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाला, क्योंकि वो यहाँ पे सिग्नल दे चुका है कि भाई अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी हो हम ऊपर जाएंगे। और देखो मार्केट यहाँ से ट्रेड कैसे एक पैटर्न में चलते चला गया है। और गोल्ड का ट्रेड और भी सिंपल होता है, ये देख सकते हैं एक पैटर्न पे काम करते गया, बस स्लॉट बना हुआ। तो मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ बहुत सारा काम, आप लोग को दिख पा रहा होगा। मैं ऐसे ही ट्रेड पंच करता रहता हूँ और ऐसे ऐसे प्रॉफिट लेते रहता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का विशेष था इसमें। और इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बतलाने वाला था, इसीलिए इस टॉपिक को मैं अलग से नाम दिया हूँ आज। वो क्या था? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा एरिया खाली कर लेता हूँ, आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगा। टाइम फ्रेम का कहानी का है वो देखते हैं। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम
इम्पोर्टेंट मार्केट में क्यों होता है, उसके कौन सा टाइम फ्रेम पर हम लोग को ट्रेड कैसा करना चाहिए और किस ट्रेड में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, वो मैं स्पेशल आप लोग को अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं मतलब शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि आखिर टाइम फ्रेम क्या होता है। ये एक रसिस्टेंट लेवल है। क्या है? रसिस्टेंट लेवल है। ठीक है, 2 3 जहाँ पे मार्केट रन कर रहा है। ठीक है, ये एक लेवल बना हुआ है। अब क्या है ना कि ये जो टाइम फ्रेम हम लिए हैं ना, 15 मिनट का लिए हैं, ये 30 मिनट का लिए हैं और ये 1 आवर का लिए हैं। यहाँ पे एक कैंडल है जो इतना पे स्टेबल रह गया है, सेकेंडरी कैंडल भी इतना ही पे स्टेबल रह गया है और तीसरा कैंडल भी इतना ही पे स्टेबल रह गया। अब आप एक बात बताओ, किसी भी सेक्टर में एक मान लो कि ए टू बी एक पॉइंट कवर अप करना है। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है जो अपने को कवर करना है। ये डिस्टेंस एक आदमी चलना शुरू किया, 15 मिनट चलकर थक गया है, बोलता है कि यार वही तो बहुत ये है, लेकिन 15 मिनट में ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर लिए हैं, लेकिन ऐसे चलो ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 मिनट में, ये 30 मिनट में, ये 1 आवर में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक पॉइंट पे मार्केट जो सस्टेन किया है सेम लेवल पे, मान लो ये कैंडल 200 पॉइंट का है, ये कैंडल भी 200 पॉइंट का है, ये कैंडल भी 200 पॉइंट का है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग उस चीज़ को समझना, क्योंकि मार्केट आप लोग का वो काफ़ी फायदेमंद चीज़ होगा और आप लोग के लिए बहुत ही सपोर्टिव चीज़ होने वाला। तो 200 पॉइंट का अगर एक कैंडल है और मार्केट एक ही जगह पे फिक्स रहती है, जो इस कैंडल ने 15 मिनट में बनाया है, इस कैंडल ने 30 मिनट में और ये इस कैंडल में 1 आवर ना, तो मान लो कि एक चीज़ जो 15 मिनट के लिए एक जगह पे स्टेबल है, एक चीज़ जो 30 मिनट के लिए और एक घंटे के लिए, तो इससे होता है कि सबसे अच्छा प्रॉफिट कहाँ पे बनेगा। ये कह रहा है कि वैसे बहुत लंबे समय से मैं यहाँ हूँ, मैं रह सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, ये चेंज हो सकता है। अच्छा अच्छा स्कैल्पर है ना, अच्छा स्कैल्पर ना 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑलवेज यूज़ करते हैं, बिग टाइम फ्रेम जिसको कहते हैं। तो आज का जो क्लास था ना वो मोस्टली इसी यहीं तक के लिए था कि कैंडल क्लोजिंग का इम्पोर्टेंस आखिर क्या है। तो कैंडल क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप लोगों को पता होगा, आपको मैंने यहाँ भी दिखाया बहुत सारा। आप किसी भी सेक्टर का चार्ट वोट कहीं भी उठा लोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल ही जाएगा। HDFC का देखते हैं ये चार्ट, HDFC का मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चार्ट खोल रखा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैंने ऑलरेडी पहले से सॉरी, मैंने पहले से कुछ मार्किंग कर रखा है, उसे मैं पहले हटा देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये वाली चार्ट, मार्केट देखो कैसे गैप अप गैप डाउन खुलता है, देख रहे हो। मैं आपको अगर इस चार्ट पे दिखाऊँ ना, तो यहाँ देखो ये एक जोन बना है। ओ सॉरी, ये क्या हुआ, होल्ड अ मिनट। ये एक जोन बना है, कौन सा, ये एक जोन बना है और नीचे में भी एक जोन बना है। तो नीचे वाला कैंडल का तो चलो ठीक है कि प्राइस रिजेक्ट जब भी कर रहा था एक पॉइंट से रिजेक्ट ले रहा और वहीं पे रह रहा, लेकिन अगर आप ऊपर का देखोगे तो कैंडल क्लोजिंग, चलो ठीक है कैंडल क्लोजिंग दिया, लेकिन ये इनगल्फिंग कैंडल नहीं बना ना, प्राइस रिजेक्ट की। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये ट्रेड आप लोगों ने जो कोई भी पंच किया होगा कि चलो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट ऑफ डायरेक्शन में जाएगा, तो आप लोग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पंच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ था, अभी कैंडल क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसने कैंडल क्लोजिंग दिया यहाँ पे, सेकंड कैंडल ऊपर गया। अगर आपने इस कैंडल के क्लोज होते ही ट्रेड लिया होगा, तो मान लो कि एक पॉइंट, कितना पॉइंट मिलता है यहाँ पे, 1 आवर का टाइम फ्रेम का कैंडल है, 1665 से मार्केट जो है ना वो 1683 तक गया। ऑलमोस्ट आप लोग 17-18 पॉइंट तो कंप्लीट कर ही लेते, लेकिन ये कोई ट्रेड पंच करने का वो नहीं था। लेकिन कैंडल क्लोजिंग का इसलिए इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि आप सेम चीज़ यहाँ इस कैंडल पे देखो, यहाँ पे मार्केट इसके अपवार्ड डायरेक्शन में गया था, मतलब कि लोग सोच रहे थे कि चलो मार्केट अब ट्रेड ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया कि चलो भाई नीचे हम जाने के लिए तैयार नहीं है, इसने एक अच्छा खासा कैंडल भी बनाया, लेकिन ये बना था डोजी कैंडल, जो कन्फ्यूजन कैंडल रहता है। लेकिन कन्फ्यूजन कैंडल क्या था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं बना था। ये इधर आपको कुछ मार्केट में दिख रहा है हलचल भूचाल, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इस कैंडल का यहाँ बनने का कोई मतलब नहीं है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं बना। तो ठीक उसी तरीके से देखिए ये कैंडल, ठीक है यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन ये
कन्फ्यूज था, इस कैंडल ने कन्फर्मेशन दिया कि भाई हम नीचे जाएंगे, अब कोई नहीं रोकेगा। फिर देखिए अच्छा खासा ट्रेड यहाँ तक मिला लोगों को। ये गैप डाउन जो मार्केट खुलता है ना, इसका थ्योरी भी मैं आप लोग बताऊंगा गैप डाउन क्यों खुलता है और कैसे पता करते हैं कितना गैप अप खुलने वाला है मार्केट। तो उस वीडियो के लिए ना आप लोग अगले वीडियो का वेट करो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ऑलवेज यूज करो कैंडल क्लोजिंग होने का, जो रेसिस्टेंस सपोर्ट आपने जो बना रखा है, जैसे आपने एनालाइज किया डेटा को उसके हिसाब से मार्केट कब अप ट्रेंड पकड़ेगा कब डाउन ट्रेंड पकड़ेगा, एक मार्किंग के ऊपर ना आपको कैंडल क्लोज करने के बाद ऊपर का सपोर्ट ऑलवेज मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो मैं ये लिख के देता हूँ ना कि आप लोग हमेशा लॉस करोगे। अच्छे अच्छे ट्रेडर ना स्कैल्पर जो भी होते हैं वो लॉन्ग टाइम फ्रेम, जैसे 1 आवर 30 मिनट 1 डे 1 वीक, ऐसे टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम फ्रेम इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, जो हमेशा डेटा को करेक्ट वे में देता है, करेक्ट वे में। क्योंकि देखो 1 घंटे तक अगर जो कैंडल यहाँ सस्टेन कर जाएगा वो कहीं बोलेगा कि हम नीचे जाएंगे, लेकिन यही कैंडल अगर 1 मिनट के लिए सस्टेन करेगा फट से ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहीं मार्क कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लास अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगली क्लास में। अगला क्लास भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, इस क्लास को मिस नहीं करना अगर ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे सीखना है तो। बाकी का धन्यवाद।